इस वीडियो के माध्यम से आज हम सवाल लगाएंगे कक्षा 7 के पहला पाठ, जो कि क्वेश्चन है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है, योग 0 है। ठीक है, तो योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। अंतर माने क्या होता है? घटाव, माइनस। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि पूर्णांक युग्म क्या होता है, पूर्णांक क्या होती है। यहाँ लिखेंगे हम कि पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है उसे हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती है जो जीरो से लेकर के +1, +2, +3, +4, ठीक है, ये अनंत तक होती है। और ये होती है माइनस में। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, ये होती है अनंत में। ठीक है, अब देखो इसमें दो बात होती है। जो धन के साथ लिखा हुआ है यह हो गई कि धनात्मक। क्या हो गई? जो जो दाएं साइड लिखा हुआ अंक है 0 से +1, +2, +3, +4, ये हो गई पूर्ण संख्याएं धनात्मक। ठीक है, क्योंकि धनात्मक पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और जो इधर संख्या हो गई बाएं साइड की, जो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, यह हो गया यहाँ पे ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब हम आगे सीखेंगे कि धनात्मक पूर्ण संख्याएं ये हो गई, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं ये हो गई। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि धनात्मक सम पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो नियम पहला है कि अगर समान चिन्ह के हैं, ठीक है, समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। जैसे +3 है, ठीक है, एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में क्या है कि +4 है, तो आपस में जुड़ जाएगा, या +7 हो जाएगा। ठीक है, और या अगर -5 है, ठीक है, बीच में क्या है? प्लस है, यहाँ दिया गया है -6, ये भी आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना -11 हो जाएगा। अगर दोनों के जो चिन्ह है समान चिन्ह दिए गए हैं, ठीक है, तो यह जो मान है आपस में जुड़ जाएंगे। अगर क्या है कि जो नियम नंबर 2 है, अगर जो असमान चिन्ह है, जो चिन्ह दिया गया है कि वह असमान है, तो क्या होगा कि जिसका मान बड़ा होगा, क्या करेंगे हम कि जिसका मान बड़ा होगा उसका चिन्ह लिखते हैं, चिन्ह लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं। जैसे यहाँ हो गया कि +5, ठीक है, जोड़ है, यहाँ -10। ठीक है, तो 5 और 10 में कौन बड़ा हो गया? 10 बड़ा है। जब 10 बड़ा है तो हम लिखेंगे 10 का चिन्ह लिखेंगे माइनस, पहले चिन्ह लिख लेंगे, और 10 में से 5 को कम कर देंगे, यहाँ हो जाएगा -5। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार है कि अगर मान लो एक क्वेश्चन में 10 है, +10 प्लस यहाँ दिया गया -2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। करेंगे क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योगफल -7 है। अब यहाँ देखो योग दिया गया है, ठीक है, तो योग बराबर होता है जोड़। ठीक है, जोड़ या जोड़ना। ठीक है, और अंतर बराबर होता है, अंतर का बराबर होता है घटाव या घटाना। ठीक है, तो हम क्या करें, क्या जोड़ें कि -7 हो जाए। ठीक है, अगर मान लो एक यहाँ पे कोष्टक है प्लस एक यहाँ कोष्टक है, ठीक है, बराबर -7 हमें लाना है। ठीक है,
और यहाँ क्या लिखा जाएगा जो कि -7 आ जाए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं -7, ठीक है। अगर -7 में हम 0 को जोड़ देते हैं तो आगे जाएगा -7, ये इसका उत्तर हो जाएगा पहले का। जो 2 नंबर पे है अंतर -10 है, ठीक है, अंतर -10 है। एक कोष्टक यहाँ पे है, ठीक, और माइनस करेंगे यहाँ पे, एक कोष्टक यहाँ पे है, यहाँ लिखे कितना बराबर -10 लिख लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ लिख देते हैं हम कितना 12, ठीक, वो भी लेके कहीं में माइनस में लेंगे, माइनस में, और यहाँ लिखते हैं हम 2, ठीक, लेते हैं हम 2। तो अगर 12 में से अगर 2 को कम करेंगे आ जाएगा -10। चिन्ह -10 जो 12 बड़ा है, जो संख्या बड़ा रहती है उसका हम चिन्ह यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर सवाल दिया गया है योग 0 है, योग 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक कोष्टक में प्लस दूसरा कोष्टक बराबर 0। अगर कोई भी संख्या इसमें दिया गया है कि +5 और यहाँ दिया गया है -5, तो प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएगा, कम हो जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर रहा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अब सवाल नंबर जो 2 का ए है, ठीक है, इसमें दिया गया है कि एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखना है जिसका अंतर जो है कि 8 है। तो आज जो 8 दिया गया है वह धनात्मक है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ऋणात्मक युग्म मांगा है और दिया गया कि 8 आएगा, तो हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक कोष्टक ऋणात्मक ऋण दिया गया है, दूसरा कोष्टक बराबर 8 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम करते हैं कि 2, ठीक है, और यहाँ कर दें हम कितना कि -10, यहाँ पे -2, जो कि दिया गया कि जो हमें मान लेना है दोनों लेना हमें ऋणात्मक में लेना है, ठीक है। अब यह हो जाएगा कि -2 और माइनस से गुणा अगर करेंगे माइनस में हो जाएगा प्लस, यह +10 बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस कैसे आया उससे हम समझेंगे। यहाँ पे अगर माइनस का गुणा अगर करते हैं माइनस में तो बराबर प्लस आएगा, ठीक है, और प्लस का गुणा अगर करते हैं प्लस में तो प्लस आएगा, ठीक है, और प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस आएगा, और माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम विशेष ध्यान देंगे इसे कैसे हल होता है, ठीक है। अब सवाल नंबर है कि 2 का बी, ठीक है, 2 का बी में सवाल क्या दिया गया है, इसमें कि एक ऋण पूर्णांक एक धन पूर्णांक जिसका योग जो है कि -5 है। यहाँ पे लिखेंगे एक कोष्टक, ठीक है, योग दिया गया है, प्लस योग करके बराबर -5 आएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम -5, लिखेंगे -10, ठीक है। एक धन एक ऋण, इसमें क्या करेंगे, इसको हम धन कर देंगे, इसको ऋण कर देंगे, ठीक है। जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का हम चिन्ह यहाँ लिखते हैं, हो जाएगा माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 में से अगर 5 को कम कर देंगे तो 10 में अगर हम 5 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा, 10 बड़ी है इसका चिन्ह हम यहाँ लिख लेंगे -5, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब 3 नंबर जो सवाल दिया गया है कि 2 पॉइंट सी ऋणात्मक पूर्ण संख्या और एक धनात्मक पूर्ण संख्या, ठीक है, और जिसका अंतर जो है -3 है, ठीक है। एक ऋणात्मक हम क्वेश्चन ले लेंगे, हम एक कोष्टक में यहाँ जो अंतर दिया गया है ये दूसरा कोष्टक हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना -3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें लेना है ऋणात्मक संख्या लेना है, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ लेना है कितना का धनात्मक संख्या लेना है, यहाँ हो जाएगा +1, ठीक है, -2 और -1 बराबर -3, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।